हिंदू है नरेंद्र मोदी जी। हाँ। क्या है वो तो डायरेक्ट है, अवतार ले लिए ना। हाँ। अवतार आप समझ रहे हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वो अवतार लिए। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं संभल मस्जिद को लेकर इस तिलकधारी ने ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर हड़कंप मच गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस तिलकधारी ने बीजेपी को दिया बहुत ही करारा जवाब। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं थे जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री हाँ। हिंदू है नरेंद्र मोदी जी। हाँ। क्या है वो तो डायरेक्ट है, अवतार ले लिए ना। हाँ। अवतार आप समझ रहे हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वो अवतार लिए सीधा। हाँ। आसमान से टपक के आए और वो कहते भी हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ। तो जब एक बात बताइए कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को वीडियो कान को पकड़ पूरा के जरूर कुर्सी से देखें, नीचे वीडियो उतार आगे कर शेयर किसी भी मौलाना करें। को बिठा देना चाहिए। चूंकि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो देश में कोई हिंदू खतरे में नहीं था। देश का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हिंदू खतरे में नहीं था। देखिए कहावत है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। ये फर्जी हिंदू संगठन है, ये रावण कालनेमी के लोग हैं। एक बात बताइए, क्या हिंदू देवी देवता दूसरे धर्म के मंदिरों में, मस्जिदों में ही मिलता है? हमें अपने धर्म के बारे में बखूबी पता है कि हमारा धर्म सनातन हिंदू धर्म ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। ये कौन लोग हैं? ये नफरती लोग। ये हिंदू संगठन वाले पूरन जोशी के शेल्टर, हम उस पर नहीं जाते, गोडाउन पर जहाँ 132 टन बीफ मिलता है। जो लोग, आप सोचिए कि ये कैसे माने हिंदू संगठन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में, मदरसों में, मज़ारों पर जाते हैं। ये हिंदू संगठन जो संभल गया था, वो तिरुपति बालाजी क्यों नहीं गया जांच करने, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी मिली? ये बाबा रामदेव के दिव्य कांति पर क्यों नहीं जाता, जहाँ हड्डी के चूरन मिलते हैं, जहाँ कैटल फिश समुद्री फेन मिलता है? तो ये इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं को ये लोग जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। हिंदू मुसलमानों में वैमनस्यता फैला रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा सनातन परंपरा, सनातन हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हमारा सनातन परंपरा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात कहता है। हमारा सनातन परंपरा नफरत की बात नहीं कहता, हिंसा की बात नहीं कहता। तो ये कौन लोग हैं जो उपद्रवी बनकर भगवा ओढ़ कर जाते हैं? हमें इतना पता है, जो भगवा धारण करने वाला व्यक्ति किसी को अपशब्द नहीं कह सकता है, जो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है। आज वो जितने तकलीफ देने वाले लोग हैं, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो भगवा ही क्यों ओढ़ते हैं? ये रावण और कालनेमी के लोग हैं। जिस तरीके से रामायण में आपने देखा होगा, रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, माँ सीता को दिग्भ्रमित नहीं कर पाता, और माँ सीता साधु होने के कारण ही रावण के झांसे में आई। तो ये ऐसे ही लोग हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में हुई धांधली को छुपाने के लिए जानबूझकर ये सब करवाया जा रहा है, संभल की घटना प्रायोजित है। निश्चित तौर पर। और अगर अखिलेश जी ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा। आपने देखा, जो सपा का नेता संभल में था ही नहीं, उस पर FIR दर्ज करा दिए गए। अरे भाई, आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, आप कुंदर की जीत गए, ठीक है, जीत गए, बात खत्म। वहाँ जनता ने वोट दिया, जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए, बात खत्म है। लेकिन जब आप ASI की टीम गई तो पहले बार तो करके आई जांच, दोबारा क्यों गई? दोबारा किसके आदेश से गई? किस, अगर गई तो क्या यूपी के IB को इंटेलिजेंस का कोई इनपुट नहीं था? क्या उन्होंने आकलन नहीं किया था? क्या प्रशासन की मौजूदगी वहाँ ज़रूरी नहीं था? तो ये सारे विषयों पर सवाल उठता है कि आजकल क्या है, सरेआम कोई भी आदमी इतने निठल्ले बैठे पड़े, कहीं भी याचिका डाल दो। आपने कह दिया कि नहीं, ये गाय नहीं भैंस है, अब उसको साबित करने में न्यायालय की इतनी बड़ी ये है कि उसमें टाइम लगता है। जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग हो चुके हैं अब। 4 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे मनसा क्या है? बहराइच की घटना का आपने भास्कर का स्टिंग देखा होगा। पुलिस वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया था। किस तरीके से उसके घर पर छज्जे पर चढ़ कर उसके झंडे को उतार कर अपना झंडा फहरा देना। अरे भैया, हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता। हमारा धर्म, रामायण महाभारत आप देखिएगा, उस समय कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और ये धर्म भौगोलिक आधार पर धर्म का ये हुआ। अब मान लीजिए कि अगर इस्लाम धर्म शुरुआत होती भारत से,
तो निश्चित तौर पर हम नारियल मुसलमान चढ़ा रहे होते। नहीं, वहाँ पानी के लिए बदना यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। तो ये भौगोलिक दशा के आधार पर धर्म का ये हुआ। और धर्म, कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता, आपस में एक दूसरे को तकलीफ देना नहीं सिखाता। चंद ये सियासी लोग हैं जो एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग के तहत लोगों के बीच में नफरत का बीज बोते हैं और उसकी फसल काटते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारे आपके बच्चों को, हमारे आपके परिवार के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलते हैं। उन्हें बंदूकें पकड़ाते हैं, उन्हें तलवारें पकड़ाते हैं, उन्हें लाठी डंडे पकड़ाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या धर्म बचाने की जिम्मेदारी गरीब परिवार के लोगों की ही है? नेता के बच्चे क्यों नहीं होते पंकज जी? ये तो पूछिए कि अमित शाह का बेटा क्यों नहीं जाता है संभल, या राजनाथ सिंह जी का बेटा क्यों नहीं जाता है, निशिकांत दुबे का बेटा क्यों नहीं जाता है? तो उनके परिवार के लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं और हमारे आपके बच्चे यहाँ ये करते हैं। एक्यूआई की टीम, जब एएसआई की टीम वहां पर गई सर्वे करने के लिए, दोबारा भी जब गई, हालांकि कोई ऐसी याचिका नहीं थी कि उनको दोबारा जाना है, दोबारा गई, उस दौरान हिंदू संगठन की मौजूदगी और खास तौर पर जिस तरीके से वहां पर नारे लगाए गए, बहराइच में देखा गया उत्तेजित गाने बजाकर, भड़काऊ गाने बजाकर एक विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई। वैसा ही घटना यहाँ पर भी देखी गई कि नारे लगाए गए जिससे कि वहां पर भीड़ जो है हिंसक हो गई। आप एक बात बताइए, देश प्रदूषण की मार से जूझ रहा है, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी उससे प्रभावित हैं, बुजुर्ग प्रभावित हैं, नौजवान प्रभावित हैं। देश की आबादी हिंदुओं की है। किसी ऐसे तथाकथित फर्जी हिंदू ठेकेदारों को आपने देखा कि उसके लिए याचिका दायर किया हो? उत्तर प्रदेश के शहर को देख लीजिए, गाजियाबाद, नोएडा की क्या स्थिति है, दिल्ली की क्या स्थिति है। तो जब हमारी आबादी ज़्यादा है, जो हम मर रहे, मौत के मुँह में समा रहे, हमें अनचाहे बीमारियाँ हो रही है, उस पर तो कभी किसी संगठन ने याचिका दाखिल नहीं किया। घर वापसी करा रहे हैं ना सब, मस्जिद जहाँ भी खुदेंगे मंदिर निकलेंगे कह रहे हैं। अच्छा, आप जिंदा रहेंगे तभी तो पत्रकारिता करेंगे। हम जिंदा रहेंगे तभी तो अपने धर्म को मानेंगे। तो वो कौन लोग हैं जो हमको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमें जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं? बात उस पर होनी चाहिए ना। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। जो ये हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं, ये हिंदू संगठन नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर बात नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, कोई राष्ट्र पर बात नहीं होनी चाहिए, न मुस्लिम राष्ट्र पर बात होनी चाहिए, न हिंदू राष्ट्र पर बात होनी चाहिए, न खालिस्तान पर बात होनी चाहिए। कोई भी मजहबी ताकतें अगर सर उठा के अगर बोलता है तो उसका सर कुचल देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद हमें संविधान दिया है, समता मूलक समाज की बात की है, धर्मनिरपेक्षता की बात की है। हम सब भारत माँ की संतान एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। जो भारतीय हैं, ये क्यों नहीं कहते हम सब भारतीय एक हैं? आप बताइए। आप टीपू सुल्तान पहला रॉकेट दिया था, ब्रिटेन ले गया तो मिसाइल बनाया, फिर अब्दुल कलाम आए, मिसाइल बनाए। तो बताइए, मुसलमान थे तो ये रॉकेट बनाए, तो हम रॉकेट का वो निरीक्षण छोड़ देंगे? अरे इनसे कहिए कि तिरुपति बालाजी जाके जांच लो, जहाँ गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी मिली थी। आप जाते उस घी के ब्रांड वालों के यहाँ प्रदर्शन करते कि उन्होंने धर्म भ्रष्ट किया, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी थी। आप जाते पौने 2 आँख वाला कानिया के यहाँ दिव्यकांति में के फैक्ट्री पर, जहाँ डी के चूरन, कैटल फिश, समुद्री फेन मिलते हैं। तो आपका कोई मतलब नहीं है। कहिए इन हिंदू संगठनों को मणिपुर चले जाएं, कहिए इनको, क्यों नहीं जा रहे? एक है तो सेफ है का नारा देते हैं पीएम। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अगर एक नहीं रहते तो भारत आज़ाद नहीं होता। ये वही हैं लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल की बात, पॉलिसी को मानते थे। जब गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाया तो ये उनके साथ खड़े थे, ये उनके साथ खड़े थे। आज भी वो वही काम कर रहे हैं कि आप देश में, अंग्रेजों का नारा था फूट डालो शासन करो, और उनके अनुयायियों का नारा है देश में फूट डालो, देश को लूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़कर भाग डालो। सीधा सा बात है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि बार बार जाकर मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना बंद करें, सौहार्द खराब होता है देश का। क्यों आखिर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कुछ नफरती लोग हैं जो इनको दूसरे के घरों में ताकना झांकना ही आता है। देश में इतनी मंदिरें हैं, आप उन मंदिरों में पाखंड खत्म करते, वहाँ
जो छुआछूत है ख़त्म करते, गुरुद्वारों से सीख लेते, हर मंदिरों में लंगर सेवा का आयोजन करते, वहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात कहते, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कहते, जो गरीब हिंदू है उसको आप मदद करते जैसे हमारे सिख भाई करते, तो समझ में आता है कि आप सनातन परंपरा के वाहक हैं। इसका मतलब है जिस सनातन परंपरा में 84 लाख योनों के भरण पोषण की बात होती है, वहाँ आप इंसान से नफरत करते हैं, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं, रावण और कालेनेमी हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हर दिन उठती है। देखिए एक बात बताइए, अगर नेपाल पहले क्या था, हिंदू राष्ट्र? आप खतरे में कि नहीं है? सुनिए ना, हम काला खतरे में रहेंगे? आप हिंदू नहीं हैं? अरे भाई उनसे पूछे, उनके बाप दादा भी खतरे में नहीं थे जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, नरेंद्र मोदी जी। क्या है वो? तो डायरेक्ट है, अवतार ले लिए ना। अवतार आप समझ रहे हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वो अवतार लिए, सीधा आसमान से टपक के आए। अब वो कहते भी हैं कि हम हिंदू हैं। तो जब एक बात बताइए कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतारकर किसी मौलाना को बैठा देना चाहिए। क्योंकि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो देश में कोई हिंदू खतरे में नहीं था। देश का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हिंदू खतरे में नहीं था। आज क्या कारण है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तभी हिंदू खतरे में है? इनको अगर धर्म का ज्ञान होता, आपने कोरोना की घटना देखी होगी, जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने यानी बीमार होने के बाद जो संजीवनी बूटी मंगाते हैं, जो सुसैन वैद्य को मंगाते हैं, और इसने ताली थाली पिटवा दी बेवजह। आप समझिए, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है, और ये ढोंगी कहता है ताली थाली बजा लो, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला लो। तो हिंदू धर्म को ये जानकारी है? आप इनके आनंदीबेन पटेल को देख लीजिए, ये लेक्चर झाड़ रहे थे। कुंभकर्ण 6 महीना सोता नहीं था, पता नहीं क्या करता था। अब प्रधानमंत्री की करीबी मित्र हैं आनंदीबेन पटेल, तो प्रधानमंत्री को समझ लीजिए ना इनको पता है ना इनके मित्र को पता है। अब ये कुंभकर्ण 6 महीना नहीं सोता था, मतलब रामायण मिथ्या है। ये भाजपा के लोग कहते हैं। जिस हिंदू धर्म में हर चीज़ की एक पद्धति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जाती है, जो हिंदू धर्म पोषक है, बच्चक नहीं है। ये लोग जानबूझकर हिंदू धर्म को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, अपने चंद कुछ पैसों के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए ये धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो सच्चा हिंदू होगा इनका विरोध करेगा। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश का हिंदू मुसलमान सब समझता है। उसने नाना पाटेकर की फिल्म देखी है, ठीक है, सबको पता है कि इनो चलबे, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नफरत की बातें बिल्कुल नहीं चलेगी, गारंटी से नहीं चलेगी। भारत जैसे विशालकाय देश में जहाँ सभी धर्मों का वास है, और हमें लगता है कि विश्व में लगभग 12-13-11 धर्में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भारत में है। भारत की यही खूबसूरती है कि भारत में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए जो भी लोग धर्म से प्यार करते हैं अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए, और उसमें जो अधिकार और कर्तव्य आपको दिखाए गए हैं, जो मानव सेवा की बात की गई है, आप उसका पालन करें। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।